जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कौन सा वृक्ष काटने से कौन सा दोष लगता है। इसको आप जरूर सुन लीजिएगा। जैसा कि हमने सबने सुना है कि वृक्ष देवता का रूप है, इसलिए हमारे यहाँ देवताओं के रूप में वृक्षों की पूजा होती है। हम सदैव से वृक्षों की पूजा करते हुए आए हैं, लेकिन आज स्वार्थ के वशीभूत होकर के लोग पेड़ों को काटने में, अंधाधुंध पेड़ों को काटने में लगे, जिसकी वजह से हमारे जीवन में कितना बड़ा नुकसान है। और यही चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। वृक्षों को लगाने वाला देवता होता है। वृक्षों को बिल्कुल भी कष्ट मत दो, बिल्कुल न काटो। जो व्यक्ति कौन सा पेड़ काट करके कौन सा पाप कमाता है वह आप सुन लीजिए। कहा गया कि यदि आप बदरी बेर का वृक्ष काटते हैं तो नाना प्रकार के घर में उत्पात होते हैं, कारोबार अचानक ठप होता है। बेरिया के पेड़ को काटने से इतना बड़ा दोष है, उसकी संतानों के लिए भी बहुत तरह के कष्ट आकर के खड़े हो सकते हैं। उसके बनने वाले काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ये बेरिया के पेड़ को काटने का यह अपराध है। फिर मैं इसके उपाय भी बताऊंगा। निवेदन करूंगा कि यदि जरूरतवश पेड़ काटना भी पड़ा है तो उसका प्रायश्चित क्या है, इसलिए वीडियो को अंत तक सुनिएगा। नीम का पेड़ काटने से व्यक्ति की संतानें कष्ट पाती हैं, इसलिए नीम का पेड़ काटना भी ठीक नहीं है। इस पेड़ के काटने से उन्नति में रुकावटें चल करके आती हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जो पीपल का पेड़ काटते हैं या कटवाते हैं, उनके घर में अनेक प्रकार के उत्पात होते हैं, धन की हानि होती है, घर के लोगों के साथ धोखा होता है, तो बिना बुलाई हुई मुसीबतें अपने आप चल करके आ जाती हैं। ये पीपल के पेड़ को काटने का अपराध है। जो व्यक्ति बेल के पेड़ काटते हैं या कटवाते हैं, उनके घर में भूत बाधा, ऊपरी बाधा, अवसाद के लक्षण, कार्यों में बाधा, धन हानि और बहुत ज्यादा तरह से अन्न का नुकसान होना, ये बेल वृक्ष के पेड़ के काटने से ये सब होता है। इसलिए बहुत सावधान रहें, इन वृक्षों को काटा ना जाए। वड़ का पेड़, जिसे वट वृक्ष कहते हैं, इसके काटने से ब्रह्म दोष लगता है। इसके काटने से ब्रह्म हत्या जैसा दोष लगता है। इस वृक्ष को काटने से सत्कर्मों का नाश हो जाता है। इसको काटने वाला व्यक्ति नाना प्रकार के कष्टों को भोगता है। अनेक प्रकार की व्याधियां चल करके आ जाती हैं, बीमारियां चल करके आ जाती हैं। इसलिए इस पेड़ को काटना, इसको महा अपराध के नाम से जाना गया। जो मैंने बात करी है बरगद के पेड़। अब है पाखर। पाकर का वृक्ष काटने या कटवाने से घर की स्त्रियों को कष्ट होता है, उनकी बीमारियां बढ़ती हैं। इसी प्रकार से धन हानि भी हो सकती है, दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। कई प्रकार की समस्याएं चल करके आ सकती हैं। इसलिए पाखर के पेड़ को भी काटने से बचें। गूलर का वृक्ष, इसको काटने वाला व्यक्ति शत्रुओं की पीड़ा प्राप्त करता है, दुश्मन का उसके ऊपर भार होता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि गूलर का पेड़ भी न काटे। श्वेत अर्क, श्वेत अकौआ, इस वृक्ष को काटने वाला व्यक्ति या कटवाने वाला अधिक धनहानि का सामना उसे करना पड़ता है। यही नहीं, उसके चाहे गए कार्य भी सिद्ध होते होते रुक जाते हैं। कार्य सिद्धि में बहुत बड़ी बाधकता चल करके आती है। इसलिए यह भी पेड़ काटना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आंवले का वृक्ष कटवाने वाला व्यक्ति स्वास्थ्य हानि जिंदगी भर उठाता है। इसलिए विशेष रूप से चाहिए कि वह आंवले के पेड़ को न काटे। जामुन के वृक्ष को काटने वाला या कटवाने वाला व्यक्ति विश्वासघात में अपना सब कुछ खो सकता है। उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हो सकता है। इसलिए यह पेड़ भी काटना ठीक नहीं है। अब रहा शमी का वृक्ष। शमी का वृक्ष काटने अथवा कटवाने वाला अनेक प्रकार के कार्यों में पराजित होता है। उसे कोर्ट कचहरी का बहुत सामना करना पड़ता है। उसकी संपत्ति, मकान, दुकान पर किसी का कब्जा हो सकता है, ये संभावना रहती है। इसलिए शमी वृक्ष को कटवाने वाले लोग हमेशा शत्रुओं से पीड़ित रहते हैं। इसलिए धोखा ना हो जाए। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि हमने नहीं काटा, हमने तो कटवा दिया, तो भी अपराध का भागीदार बनना ही पड़ेगा। इसलिए यह वृक्ष काटना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शमी का पेड़। अशोका वृक्ष जो भी कोई काटता है तो उसके घर की स्त्रियां अथवा कन्याएं अत्यधिक कष्ट को प्राप्त होती हैं। इस वृक्ष के काटने से घर की स्त्रियां प्राय बीमार रहती हैं, वह सदैव चिंताग्रस्त रहती हैं। उन्हें विशेष रूप से स्त्री रोगों का सामना करना पड़ता है। उनकी संतानें भी स्वस्थ पैदा नहीं होती। इसलिए ध्यान रखा जाए कि अशोक वृक्ष भी काटने के लायक नहीं है। ध्यान रहे इस बात के लिए। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे विशेष पेड़ रहे हैं जिनको काटने से
बहुत बड़ी तकलीफें होती हैं। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए विभिन्न प्रकार के पेड़ काटते हैं या कटवाते हैं, इस बात को वो गंभीरता से लेते ही नहीं है कितना बड़ा अपराध है। महात्मा भीष्म ने महाभारत में कहा है कि आपके बच्चे आपको धोखा दे सकते हैं, यदि आपने पेड़ लगाए हैं तो वो वृक्ष मनुष्य रूप धारण करके गया जी में पहुंचकर अपने दाता के लिए श्राद्ध करते। ऐसे पेड़ों को काटिए मत, इनको लगाइए। अपने स्वार्थ के कारण जो भी व्यक्ति वृक्ष काटता है उसके जीवन में, उसके परिवार में बहुत बड़ी परेशानियां आके खड़ी हो जाती हैं। इसलिए ध्यान रहे कि पौधों को जीवन देना है, उनके प्राण बिल्कुल लेने नहीं है। यदि ये वृक्ष नहीं होंगे तो वर्षा बंद हो जाएगी, अन्न धन की प्राप्ति नहीं होगी, लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। क्योंकि पेड़ों से ही मानसून उठते हैं, वर्षा होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, बिल्कुल काटना नहीं है। अब धोखे से यदि वृक्ष कटे हैं, कौन सा पेड़ कटाए, हर वृक्ष के बारे में बताया गया कि उसका प्रायश्चित क्या है। आइए अगली वीडियो में तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप सुनेंगे कौन सा पेड़ आपसे काटा गया है, धोखे से जानकर कैसे भी कट गया, आप गलती न कीजिए, उसका प्रायश्चित क्या है। अगली वीडियो में हम सुनते हैं। इस वीडियो को बहुत आगे तक भेजिए जिससे पर्यावरण को रोका जाए, जिससे पर्यावरण को सुरक्षा दी जाए, पेड़ों को कटने से रोका जाए। इसमें आप प्रकृति की मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा सुना, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे।